ओम साई राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साई संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साई संदेश में कहा गया है कि चांद पाटिल की बारात के साथ साईं बाबा का पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के दूप गांव में चांद पाटिल नाम का एक धनवान मुस्लिम रहता था। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसका जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी ये घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी का जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढ लो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटे तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की ही आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने की आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः।